हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 10 गणित की वर्कशीट नंबर 11 लेते हैं। इसका टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हल करने की बीजीय विधियाँ। हमने पिछली वर्कशीट में प्रतिस्थापन विधि के बारे में सीखा था। इस वर्कशीट में विलोपन विधि दी गई है। यह विधि भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बताई गई है। दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। पहला कहता है, दोस्तों मैंने एक फिल्म देखी। फिल्म के हीरो को एक मशीन मिलती है जिससे वह गायब हो सकता है। वह किसी को भी दिखाई नहीं देता। वह समाज से भ्रष्टाचार विलोपित करने का प्रयास करता है। समाज के बुरे तत्वों को सबक सिखाता है। तो यहाँ पर विलोपन का नाम आया हुआ है। विलोपन मतलब गायब कर देना, किसी चीज़ को गायब कर देना। दूसरा दोस्त कहता है, हाँ हम भी योज्य प्रतिलोम द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। तो ये दोस्त संख्याओं को विलोपित करने की बात कर रहा है कि हम योज्य प्रतिलोम के द्वारा संख्याओं को विलोपित कर सकते हैं। जैसे कि ये पहला एग्जाम्पल इसका है कि 4 - का 4 बराबर 0। दूसरा है 12 प्लस माइनस का 12 बराबर 0। तीसरा है माइनस का 9 प्लस 9 बराबर 0। तो ये संख्या 12 है। 12 का योज्य प्रतिलोम माइनस के 12 हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0 हो जाता है। माइनस के 9 संख्या है, इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का 9 होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 0 के बराबर आ जाएगा। एक और दोस्त कहता है, हम समान पदों को भी विलोपित कर सकते हैं। अगर एक से पद होते हैं तो उनको भी विलोपित कर सकते हैं। कैसे? यहाँ भी इसने 3 एग्जाम्पल लिखे हैं। पहला है 3x - का 3x। तो 3x में से 3x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अगर माइनस का 4y है, उसमें 4y ऐड किया, जोड़ा, तो ये भी 0 के बराबर हो जाता है। माइनस का 2x है, इसमें से माइनस का 2x घटाया, ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस 2x बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ भी समान पदों को विलोपित कर दिया। प्रयास कीजिए, उचित गुणांक भरिए। अब हमें देखना है कि खाली जगह पर कौन सी संख्या आएगी। पहला है 3y, ये प्लस का है और माइनस यहाँ पर y लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ पर 3 लगा दें तो 3y में से 3y माइनस हो जाएगा, 0 आ जाएगा। दूसरा है 4x प्लस, यहाँ पर x है तो यहाँ पर हमें माइनस का 4 लगाना होगा। अब 4x में से 4x माइनस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। तीसरे में 2x माइनस, तो यहाँ पर भी 2x होगा। 2x में से 2x घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। चौथे सवाल में यहाँ पर माइनस का 5x है, इसका मतलब ये भी 5x होगा, जिससे कि घटने के बाद 0 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7a है तो पहले भी 7a होगा। 7a में से 7a घटाएंगे, 0 आ जाएगा। विलोपन विधि, इसमें क्या करते हैं? इसका पहला चरण है किसी एक चर के गुणांकों को समान बनाने के लिए एक या दोनों समीकरणों को किसी अचर संख्या से गुणा करना। इसका उदाहरण दिया हुआ है। दो समीकरण हैं, 2x + 3y बराबर 8, एक समीकरण ये है। दूसरी है 4x + 5y बराबर 8। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। तो यहाँ पर x या y के गुणांक बराबर नहीं है तो हम x के या y के गुणांक बराबर करेंगे। यहाँ 2x है, यहाँ 4x है। अगर पहली समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। यहाँ भी 4x आ जाएगा और ये 4x ऑलरेडी है तो पहले चरण के हिसाब से पहले समीकरण में 2 से गुणा कर दी। तो यहाँ पर हम एक समीकरण को गुणा करते हैं या दोनों समीकरणों को किसी चर संख्या से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर दर्शाया गया है, पहली समीकरण को 2 से गुणा किया, दूसरी समीकरण को 1 से गुणा किया। 2 से गुणा करने पर 4x + 6y बराबर 16 आ गया। 1 से गुणा करने पर समीकरण वैसे की वैसे ही रहेगी। दूसरा चरण है एक चर वाली समीकरण पाने के लिए समीकरणों को जोड़ें या घटाएं। पहली समीकरण हो गई अब 4x + 6y बराबर 16
दूसरी समीकरण 4x प्लस 5y बराबर 8 है। अगर हम पहली समीकरण में से दूसरी समीकरण घटा देते हैं तो 4x वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो 4x प्लस 6y बराबर 16 लिखा। यहाँ भी 4x प्लस 5y बराबर 16 है। यहाँ पर 4x प्लस 5y बराबर 8 है। घटाने के लिए हम चिन्ह बदलते हैं। ये माइनस का चिन्ह आ गया, ये प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस का हो गया। यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये भी माइनस का हो गया। ये 4x है और ये भी 4x है माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब 6y प्लस का है, 5y माइनस का हो गया, तो 1y बचेगा। 16 में से 8 माइनस होगा, 8 बचेगा। तो यहाँ तक हमने दूसरा चरण पूरा कर लिया। तीसरा चरण है एक चर वाली समीकरण को चर का मान ज्ञात करने के लिए हल करें। तो यहाँ पर y बराबर 8 है, तो ये तीसरा चरण पूरा हो गया। अब चौथे चरण में है प्राप्त चर का मान किसी एक दी गई समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात करें। y का मान 8 आया था। इस y के मान को पहली समीकरण या दूसरी समीकरण में रखकर x का मान ज्ञात करेंगे। पहली समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 8। यहाँ पर y का मान 8 रखा, तो ये हो गया 2x प्लस 3 गुणा 8 बराबर 8। तो 2x प्लस 24 बराबर 8। तो 2x बराबर 8 माइनस का 24, 2x बराबर माइनस का 16। तो x बराबर आ गया माइनस का 16/2 बराबर माइनस का 8। इस तरह से x बराबर माइनस का 8, y बराबर प्लस का 8, ये आंसर हो गया। तो हमने यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लिया तथा x तथा y का मान ज्ञात कर लिया। याद रखें, समान गुणांकों वाला चर होने पर समीकरण में गुणन की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि एक समीकरण है x प्लस 3y बराबर 4, दूसरी समीकरण है x प्लस y बराबर 2। तो यहाँ पर x के गुणांक समान हैं, तो यहाँ पर गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। हम किसी भी एक चर को विलोपित करने के लिए स्वतंत्र हैं। x तथा y में जैसे यहाँ पर हमने x को विलोपित किया था, हम y को भी विलोपित कर सकते हैं। x तथा y दोनों में से किसी को भी विलोपित कर सकते हैं। तीसरा है यदि एक गुणांक दूसरे का गुणज है तो केवल एक ही समीकरण को गुणा कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2x, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, दूसरे समीकरण में x का गुणांक 4 है, तो हम केवल पहली समीकरण को ही गुणा कर सकते हैं, दूसरे को गुणा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हम विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल करते हैं। स्वयं हल करें। पहला सवाल, दी गई समीकरणों को विलोपन विधि द्वारा हल करें। यहाँ पर 2 सवाल दिए गए हैं। पहले सवाल में है 3x प्लस 4y बराबर 10 एंड x माइनस का y बराबर 1। ये 2 समीकरण हैं, इनको हमें विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो इसको हम अलग से नोट कर लेते हैं। पहली समीकरण 3x प्लस 4y बराबर 10, दूसरी x माइनस का y बराबर 1। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का गुणांक 1 है, y का गुणांक माइनस का 1 है। तो अगर हम दूसरी समीकरण में ही गुणा करें तो गुणांक बराबर कर सकते हैं। अगर हम दूसरी समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। अगर 4 से गुणा करेंगे तो y के गुणांक बराबर हो जाएंगे और फिर हम आसानी से कर सकते हैं। तो पहली समीकरण तो ऐसे ही रहेगी, दूसरी समीकरण को हम 4 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 4x माइनस का 4y बराबर 4। इस समीकरण को हमने 4 से गुणा कर लिया। अब हम देखते हैं, यहाँ पर y का गुणांक प्लस का 4 है, यहाँ पर y का गुणांक माइनस का 4 है, तो जोड़ने पर ही दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम जोड़ने पर करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए। 3x प्लस 4x 7x हो गया बराबर 10 प्लस 4 14 हो गया। तो x बराबर हो जाएगा 14/7 बराबर 2। इसका मतलब x बराबर 2 इस समीकरण का हल हो गया। एक आंसर ये आ गया। अब हम x का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, दूसरी समीकरण में रख सकते हैं। ये समीकरण है x माइनस का y बराबर 1, x का मान 2, तो 2 माइनस का y बराबर 1।
माइनस का वाई बराबर 1 माइनस का 2, तो माइनस का वाई बराबर माइनस का 1, अतः वाई बराबर प्लस का 1 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। तो इन दोनों समीकरणों के हल हो गए, x बराबर 2 तथा y बराबर 1। इसकी हम जांच भी कर सकते हैं। पहली समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान 2 रखना है, y का मान 1 रखना है। तो 3 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 1 बराबर 10। 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 10 हो गया। तो 10 बराबर 10 आ गया। LHS बराबर RHS के हो गया। इस तरह से दूसरी समीकरण x माइनस का y बराबर 1 है, x का मान 2 है, y का मान 1 है, तो यहाँ भी 1 बराबर 1 आ गया। LHS बराबर RHS। इसका मतलब x बराबर 2 तथा y बराबर 1 इन दोनों समीकरणों के सही मान हैं। अब हम पहले सवाल का बी पार्ट लेते हैं। इसमें दो समीकरणें हैं। पहली है 3y माइनस का 5z बराबर 4, दूसरी है 9y माइनस का 2z बराबर 7। इन दोनों समीकरणों को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y तथा z के गुणांक अलग अलग हैं, तो हमें पहले y का या z का गुणांक 1 करना होगा। अगर हम पहली समीकरण को 2 से गुणा करते हैं तो z का गुणांक 10 हो जाएगा। दूसरी समीकरण को 5 से गुणा करते हैं तो z का गुणांक भी 10 हो जाएगा। तो हम पहली समीकरण को 2 से गुणा कर लेते हैं और दूसरी समीकरण को 5 से गुणा कर लेते हैं। तो ये समीकरण बन जाएगी 6y माइनस का 10z बराबर 8, और ये समीकरण हो जाएगी 45y माइनस का 10z बराबर 5 सत्ते 35। z के गुणांक बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर हैं, इसलिए हमें इन दोनों समीकरणों को घटाना होगा। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएंगे दूसरी समीकरण के। ये प्लस का 45 है, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 है, प्लस का हो जाएगा, प्लस का 35 है, माइनस का 35 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को काट सकते हैं। z का पद विलोपित हो गया। 6y प्लस का है, 45y माइनस का है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 39y बराबर 8 प्लस का है, 35 माइनस का है, तो यहाँ से बचेगा माइनस का 27। तो y बराबर हो गया माइनस का 27 बटे माइनस का 39। माइनस से माइनस कैंसिल, तो y बराबर 27 बटे 39। हमने y का मान निकाल लिया। अब हम y का मान पहली समीकरण में या दूसरी समीकरण में रखेंगे तो z का मान आ जाएगा। पहली समीकरण लेते हैं, ये है 3y माइनस का 5z बराबर 4। तो 3 गुणा y का मान है 27 बटे 39 माइनस का 5z ऐसा ही रहेगा बराबर 4। इसकी गुणा करेंगे तो 81 बटे 39 माइनस का 5z बराबर 4। इसको राइट में ले जाएंगे तो माइनस का 5z बराबर 4 माइनस का 81 बटे 39। अब हमें राइट साइड को सोल्व करना होगा। इसके नीचे 1 लेके एलसीएम ले लिया हमने 39। 1 से भाग दिया 39 को, 39 4 से गुणा करेंगे 156 आ गया, माइनस का 81, इधर है माइनस का 5z, तो माइनस का 5z बराबर यहाँ माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा 75 अपॉन ये 39। z बराबर 75 बटे 39 गुणा माइनस का 5 यहाँ पर आ जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 1 और ये 15, तो z बराबर माइनस का 15 बटे 39। ये z का आंसर आ गया। अब हम इसको चेक कर सकते हैं कि हमने सही किया या गलत किया है। पहली समीकरण है 3y माइनस का 5z बराबर 4। y का मान है 27 बटे 39, तो 3 गुणा 27 बटे 39 माइनस का 5 गुणा z का मान है माइनस का 15 बटे 39 बराबर 4 है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा 81 प्लस ये 75, यहाँ पर 39 है, यहाँ भी 39 है बराबर 4, एलसीएम 39,
तो 81 + 75 हो जाएगा बराबर यहाँ पर 4 है। इनको ऐड करेंगे तो 156/39 बराबर 4। इससे भाग करेंगे तो ये 4 बार आ जाएगा, तो 4 बराबर 4 LHS बराबर RHS के हो गया। इसका मतलब y बराबर 27/39 एंड z बराबर -15/39 इन दोनों समीकरणों के सही मान हैं। दूसरा सवाल है, मीना 2000 रुपये की राशि निकालने बैंक गई। उसने कैशियर से 50 रुपये व 100 रुपये के ही नोट मांगे। उसे कुल 25 नोट मिले। मीना को 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट मिले। तो मीना ने बैंक से 2000 रुपये निकाले, 50 रुपये तथा 100 रुपये के ही नोट मांगे उसने। कुल नोट 25 हैं। तो हमें बताना है कि मीना को 50 रुपये के कितने नोट मिले तथा 100 रुपये के कितने नोट मिले। तो यहाँ पर नोट ले लिए गए हैं और उनसे कितनी राशि होगी ये ले ली गई है। तो 50 रुपये के नोटों की संख्या मान लो x है तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। तो यहाँ पर दिया गया है कुल नोट 25 हैं। इसका मतलब x + y बराबर 25 हो गया और ये एक समीकरण बन गई। दूसरी शर्त है, कुल रकम 2000 रुपये है। तो 50 रुपये का अगर एक नोट होता है तो 50 रुपये बनते हैं, 50 रुपये के 2 नोट होते हैं तो 100 रुपये बनते हैं। मतलब 2 नोटों के लिए 50 की 2 में गुणा कर देते हैं। इस प्रकार से 100 रुपये बन जाते हैं। यहाँ पर 50 रुपये के x नोट हैं, तो इससे कितनी रकम हो गई, इससे राशि हो गई 50x। इसी प्रकार अगर 100 रुपये के 5 नोट होते हैं तो 500 रुपये बनते हैं। किस तरह से बनते हैं, 100 में 5 की गुणा हो जाती है तो 500 रुपये बन जाते हैं। यहाँ पर 100 रुपये के 22 नोट है तो कुल राशि 100 हो गई। अब यहाँ पर दिया है कुल राशि है 2000 रुपये। इसका मतलब अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2000 रुपये बन जाएंगे। तो 50x + 100y बराबर 2000, ये दूसरी समीकरण बन गई। अब हमें इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है तथा x तथा y का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर हमने दोनों समीकरणें नोट कर ली हैं। x + y बराबर 25 पहली समीकरण, 50x + 100y बराबर 2000 ये दूसरी समीकरण। इस समीकरण को अभी हम और हल कर सकते हैं। अगर हम 50 से भाग कर लें इसको तो ये आ जाएगा x + 2y बराबर 40। ये समीकरण बन जाएगी। पहली समीकरण है x + y बराबर 25 और दूसरी समीकरण हो गई x + 2y बराबर 40। तो यहाँ पर x के गुणांक बराबर हैं, इसलिए इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि x + 2y बराबर 40। यहाँ रखा हमने। अब घटाने पर x कट जाएंगे तो हम लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं। x का चिन्ह प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस का हो जाएगा। अब x विलोपित हो गया। 1y प्लस का 2y माइनस का तो माइनस का 1y होगा, तो माइनस का 1y बचेगा। 25 प्लस का है 40 माइनस का हो गया तो यहाँ से माइनस का 15 बचेगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल तो y बराबर 15 आ गया। अब हम इस y का मान इस समीकरण में रख सकते हैं या इसमें भी रख सकते हैं। अगर हम यहाँ रखेंगे तो x + 2 × 15 बराबर 40, तो x + 30 बराबर 40। इससे x बराबर 40 - का 30 तो x बराबर 10 आ जाएगा। तो x बराबर 10 एंड y बराबर 15, ये दोनों इन समीकरणों के हल हो गए। तो हमने देखा कि x बराबर 10 आया है, y बराबर 15 आया है। तो x लिया था हमने 50 रुपये के नोटों की संख्या तो ये 10 हो गई। 100 रुपये के नोटों की संख्या y ली थी तो ये 15 आ गया। अगर हम इसको चेक करना चाहें तो 10 + 15 25 के बराबर हो गया। 50 रुपये के 10 नोट हैं 500 रुपये हो गए। 100 रुपये के 15 नोट हैं 1500 रुपये हो गए। दोनों को मिलाएंगे तो 2000 रुपये हो गए। तो इस तरह से हमने इसको चेक भी कर लिया। ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।